हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में। ये वीडियो कक्षा 10, कक्षा 12 और अन्य सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस किसी एग्ज़ाम में भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रचनाओं से और लेखकों से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। शुरू करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रचना का नाम, विधा का नाम और लेखक का नाम तीनों चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि पता चल सके कि कौन सी रचना किस विधा की है और किस राइटर की है। पहली रचना है अंडे के छिलके। ये एकांकी विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम है मोहन राकेश। दूसरा है अतीत के चलचित्र। ये एक रेखाचित्र विधा की रचना है और इसके रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा। अगला है अंधेर नगरी। ये नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है अम्बुपाली। ये नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी है। अगले अजात शत्रु। ये एक नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है अपनी खबर। ये आत्मकथा विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम पांडे वेचन शर्मा। अगली रचना है अशोक के फूल। अशोक के फूल एक निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है अनाम दास का पोथा। ये एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम भी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके बाद है अर्धनारीश्वर। यह एक निबंध है और इसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है आंगन का पंछी और बंजारा मन। यह एक निबंध है और इसके लेखक का नाम डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र है। अगली रचना है आखिरी चट्टान। ये एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक का नाम मोहन राकेश है। अगली रचना है आधे अधूरे। एक नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम भी मोहन राकेश है। इसके बाद है आवारा मसीहा। एक जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। इसके बाद है आषाढ़ का एक दिन। यह एक नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम मोहन राकेश है। इसके बाद है इंदुमती। इंदुमती एक कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम किशोरीलाल गोस्वामी है। इसके बाद है एक बूंद सहसा उछली। यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इसके बाद है कदम की डाल। एक निबंध है और इसके लेखक का नाम विद्यानिवास मिश्र है। इसके बाद है कबीर। कबीर जो रचना है यह एक आलोचना है, आलोचना विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके बाद है कलम का सिपाही। यह एक जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम अमृत राय है। इसके बाद है कर्मभूमि। यह एक उपन्यास है और इसके लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। इसके बाद है क्या भूलूं क्या याद करूं। यह एक आत्मकथा है और इसके लेखक का नाम हरवंश राय बच्चन है। इसके बाद है कुटज। कुटज एक निबंध है और इसके रचनाकार का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके बाद है कन्यादान। कन्यादान एक निबंध है और इसके लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। इसके बाद है क्षणदा। ये एक निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम महादेवी वर्मा है। इसके बाद है गबन। गबन एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम मुंशी प्रेमचंद है। इसके बाद है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब एक निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी है। इसके बाद है गोरा बादल की कथा। यह एक आख्यायिका है और इसके लेखक का नाम जेठमल है। इसके बाद है गोदान। गोदान एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। इसके बाद है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम धर्मवीर भारती है। इसके बाद है घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र एक यात्राव्रत है और यह राहुल सांकृत्यायन की रचना है। इसके बाद है चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त एक नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद है चंद्रावली। चंद्रावली एक नाटक है और इसके लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसके बाद है चिंतामणि। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसके बाद है चिता के फूल। चिता के फूल एक कहानी संग्रह है और ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसके बाद है चित्रलेखा। चित्रलेखा एक उपन्यास है और ये भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ है। इसके बाद है चीद विलास। यह एक निबंध है और इसके लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। इसके बाद है चितवन की छाँव। यह एक निबंध है और इसके रचनाकार का नाम डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र है। इसके बाद है चीन की राज्य क्रांति। यह एक इतिहास है और इसके रचनाकार का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। इसके बाद है 84 वैष्णवन की वार्ता। ये ब्रजभाषा गद्य की रचना है और इसके लेखक का नाम गोकुलनाथ है। इसके बाद है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब एक निबंध है और इसके रचनाकार का नाम बाबू गुलाब राय है। इसके बाद है तट की खोज। तट की खोज एक निबंध है और इसके लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। इसके बाद है तितली। तितली एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद है तुम चंदन हम पानी। यह एक निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम विद्यानिवास मिश्र है। इसके बाद है त्यागपत्र। त्यागपत्र एक उपन्यास है और इसके रचनाकार का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय है। इसके बाद है दीपदान। दीपदान एक एकांकी विधा की रचना है और ये बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है और इसके रचनाकार का नाम राम कुमार वर्मा है। अगली रचना है दूध के दांत। दूध के दांत एक नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम मोहन राकेश है। इसके बाद है धरती के फूल। धरती के फूल एक कहानी विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। इसके बाद है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद में है नहुष। नहुष एक नाटक है और इसके रचनाकार का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास है। इसके बाद है नदी के द्वीप। ये एक उपन्यास है और इसके रचनाकार का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय है। नील देवी। नील देवी एक नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम महादेवी वर्मा है। इसके बाद है पथ के साथी। पथ के साथी एक रेखा चित्र है और इसके रचनाकार का नाम महादेवी वर्मा है। इसके बाद है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ये एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम लाला श्रीनिवास दास है। इसके बाद है पृथ्वीपुत्र। पृथ्वीपुत्र एक निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। इसके बाद है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है और इसके रचनाकार का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके बाद है बूंद और समुद्र। ये एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम अमृतलाल नागर है। इसके बाद है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा एक नाटक है और इसके रचनाकार का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसके बाद में आता है भाषा रहस्य। भाषा रहस्य एक भाषा विज्ञान है और इसके रचनाकार का नाम श्याम सुंदर दास है। फिर है माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति एक रेखाचित्र विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है। फिर है माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना यह भी एक रेखा चित्र है और इसके रचनाकार का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। इसके बाद है मानस का हंस। मानस का हंस एक उपन्यास है और इसके रचनाकार का नाम अमृतलाल नागर है। इसके बाद में आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक नाटक है और इसके रचनाकार का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। फिर है मेरा जीवन प्रभा। यह एक आत्मकथा है और इसके रचनाकार का नाम वियोगी हरि है। फिर है मेरी आत्मकथा। यह भी आत्मकथा है और इसके रचनाकार का नाम डॉक्टर इंद्र प्रसाद है। फिर है मेरी असफलताएं। यह भी आत्मकथा है और इसके रचनाकार का नाम बाबू गुलाब राय है। फिर है मेरी जीवन यात्रा। यह भी आत्मकथा है और इसके रचनाकार का नाम राहुल सांकृत्यायन है। इसके बाद में है मेरे राम का मुकुट। मेरे राम का मुकुट एक निबंध है और इसके रचनाकार का नाम डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र है। फिर है मेला आंचल। मेला आंचल एक उपन्यास है और इसके रचनाकार का नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। फिर है रसाज्ञ रंजन। रसाज्ञ रंजन एक आलोचना है और इसके रचनाकार का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। फिर है रस मीमांसा। रस मीमांसा एक निबंध है
और इसके रचनाकार का नाम रामचंद्र शुक्ल है। फिर रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी एक उपन्यास है और यह एक हरिशंकर परसाई की रचना है। फिर रूपक रहस्य। रूपक रहस्य एक आलोचना है, आलोचना विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम श्याम सुंदर दास है। फिर लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस एक नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम मोहन राकेश है। फिर वातायन। वातायन एक कहानी है, ये कहानी विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम जैनेन्द्र कुमार है। फिर विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति ये आलोचना विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम डॉक्टर नगेंद्र है। फिर विचार विमर्श। विचार विमर्श एक आलोचना विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। फिर है बोलगा से गंगा तक। बोलगा से गंगा तक एक कहानी विधा है। बोलगा से गंगा तक यह एक कहानी विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम राहुल सांकृत्यायन है। इसके बाद में है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी यह उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इसके बाद में आता है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ एक रेखा चित्र है और इसके रचनाकार का नाम महादेवी वर्मा है। फिर सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। फिर सदाचार का तावीज। सदाचार का तावीज एक निबंध है और इसके रचनाकार का नाम हरिशंकर परसाई है। फिर साहित्य का सहचर। साहित्य का सहचर आलोचना विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। फिर साहित्य लोचन। साहित्य लोचन एक आलोचना विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम श्याम सुंदर दास है। फिर सिंदूर की होली। सिंदूर की होली एक नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम लाला लक्ष्मी नारायण मिश्र है। फिर है सुखदा। सुखदा एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम जैनेन्द्र कुमार है। फिर है सुनीता। सुनीता एक उपन्यास का नाम है और इसके रचनाकार का नाम भी जैनेन्द्र कुमार है। फिर सूरज का सातवां घोड़ा यह एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम धर्मवीर भारती है। फिर सेवा सदन। सेवा सदन एक उपन्यास है और इसके रचनाकार का नाम मुंशी प्रेमचंद है। फिर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक नाटक का नाम है, एक नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद है। फिर स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं एक रेखा चित्र है और इसके रचनाकार का नाम महादेवी वर्मा है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये एक इतिहास है और इसके रचनाकार का नाम रामचंद्र शुक्ल है। फिर हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास यह एक भाषा विज्ञान है और इसके रचनाकार का नाम श्याम सुंदर दास है। फिर है हिंदी साहित्य का आदिकाल। यह भी एक इतिहास है और इसके रचनाकार का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये लगभग 100 से अधिक रचना और उनके विधा और रचनाकारों की चर्चा की। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारी चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। और यदि इस वीडियो को आप PDF डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हैं। और इससे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, आप उनको भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।